दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रतिरोध की कि प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। उस गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। उस गुण को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। प्रतीक क्या हो गया? अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या हो गया? R। और मात्रक पूछें तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। किस में मापेंगे? ओम में। ओम का सिंबल। तो प्रतिरोध के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध को R से दर्शाएंगे। अब प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है? सिंबल या संकेत। प्रतिरोध का संकेत कैसा होता है? तो देखो दोस्तों, प्रतिरोध का संकेत ये अपना प्रतिरोध का संकेत है। कभी कभार क्या होता है कि अपन इसको फिक्स ट्रिंगुलर टाइप में न बना करके, एंगल रूप में न बना करके इसको क्या कर देते हैं? राउंडली कर देते हैं ऐसे। तो ये प्रतिरोध नहीं रहा, ये बन गई है अपनी कुंडली। इसको अपन क्या बोलते हैं? कुंडली। ये कुंडली का सिंबल है। तो प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा अपना? प्रतिरोध का सिंबल ये है। तो हमेशा ध्यान रखें बनाते वक्त। जिसके अलावा ये क्या है? नियत प्रतिरोध। अगर यदि अपन प्रतिरोधों के प्रकारों की बात करेंगे तो अपने सामने प्रतिरोध वैल्यू के आधार पर दो प्रकार के होंगे, एक वेरिएबल प्रतिरोध और एक फिक्स प्रतिरोध। तो ये है अपना फिक्स। अगर इसी को वेरिएबल रूप से दर्शाएंगे तो इसको वेरिएबल रूप से दर्शाने के लिए ये लो, ये वेरिएबल प्रतिरोध हो गया। ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं प्रतिरोध के प्रकारों की। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध के प्रकार, अगर यदि प्रतिरोध को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, प्रतिरोध को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो मुख्यतः है प्रतिरोधों को दो आधारों पर बांटा जाता है। प्रतिरोधों को क्या किया जाता है? दो आधारों पर बांटा जाता है। एक, सबसे पहला मान के आधार पर। मान के आधार पर। तो मान के आधार पर प्रतिरोध अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जैसा अभी आपको बताया था, एक होता है नियत मान प्रतिरोध। नियत मान प्रतिरोध। जबकि दूसरा होता है परिवर्तीमान प्रतिरोध। परिवर्तीमान प्रतिरोध। जैसे नियत का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू, और ये वेरिएबल मान का प्रतिरोध। अब अपन बात करते हैं कि नियत मान क्या होता है और वेरिएबल मान क्या होता है। काफ़ी ये प्रॉब्लम होता है कि नियत मान क्या होता है। नियत मान होता है जैसे किसी भी प्रतिरोध का मान लिख दिया 25 ओम, तो ये है अपना नियत मान, फिक्स मान। जैसे 32 ओम, 1052 ओम, तो ये क्या है? अपने नियत मान है। जबकि वेरिएबल मान क्या है? जिसमें टॉलरेंस हो, उतार चढ़ाव हो, या तो वैल्यू में कम होने का चांस हो या वैल्यू बढ़ने का चांस हो, तो वो अपने वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 25 ± 1%। तो कहने का मतलब 1% दर्शा दिया, तो 1% हो सकता है कम हो या 1% ज़्यादा हो। ऐसे ही अगर यदि बात करें तो 1000